ऐसे दो मूल मंत्र मिलने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। और यदि इन दो मूल मंत्रों को लेके आप जीवन भर अगर कायम रहे तो निश्चित रूप से आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में नजर आ रहा है, अमीर बनने के दो मूल मंत्र। इस वीडियो में हम उन्हीं दो मूल मंत्रों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो है। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अवश्य ही कुछ न कुछ नया सीखोगे। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अमीर बनने के दो मूल मंत्र। कौन से दो मूल मंत्र हैं? पहला मंत्र है धैर्य। सिंपल सी बात है, कुछ नया शब्द नहीं है, धैर्य। ये जो छोटा सा शब्द है धैर्य, इस धैर्य में बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। ये जो गूढ़ रहस्य है, उसी गूढ़ रहस्य की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये गूढ़ रहस्य कौन सा है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम कमाई करते हैं, खर्च करते हैं और कुछ सेविंग्स भी करते हैं। और ये सेविंग्स जो करते हैं वो हम कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये जरूरी है। दोस्तों, हम एफडी करते हैं, आरडी करते हैं। एफडी मान लो 10 साल के लिए की हमने, 10 साल में हम चाहते हैं कि ये डबल हो जाए। दोस्तों, 1 लाख की राशि 10 साल के बाद 2 लाख हो जाती है। तो 2 लाख होने पर 10 साल के बाद महंगाई दर क्या होगी, ये मुख्य रूप से सोचने वाली बात होती है। महंगाई दर 10 साल के बाद यही 1 लाख अगर 2 लाख हो जाते हैं तो 1 लाख की जो वस्तु आ जाती है, तो 10 साल के बाद 2 लाख की वो वस्तु आएगी। तो सोचो हमने क्या रिटर्न पाया उसमें। सिर्फ हमारे सेविंग्स ही हुई है। जो पैसे हमारे पड़े हैं वो पैसे हमारे वो उसी रूप में वापस मिल रहे हैं, वही पैसे, कोई रिटर्न हमको इसमें नहीं मिलता है। दोस्तों, ये महंगाई दर धीरे धीरे साल दर साल बढ़ती जाती है। तो हमें कहाँ पे लगाना है पैसा, ये मुख्य बात होती है। तो यही हमें इस धैर्य के गूढ़ रहस्य में मिलेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। हम सेविंग्स को हम एफडी या आरडी के रूप में लगाने की सोचते हैं, लेकिन ये इससे भी अच्छा आप पैसे को सेफ रख सकते हो, एफडी और आरडी में रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफडी और आरडी में मत रखो, तो पैसे हमारे लिए सबसे मुख्य रूप से है कि जो हमने कमाया है वो सेफ रहना चाहिए, वो डूबना नहीं चाहिए। तो सेफ रहने के लिए हम एफडी और आरडी में पैसा लगाते हैं और बॉन्ड्स में भी लगाते हैं। कई तरह के इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं हम, लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि आगे हमें अच्छा मिले, उस पैसे का अच्छा रिटर्न मिले। तो मुख्य रूप से हमें क्या ध्यान रखना है, तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। गूढ़ रहस्य एक मुख्य है। इन्फोसिस एक कंपनी है। इन्फोसिस कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, 1999 में इसके एक शेयर का रेट था 95 रुपये। 95 रुपये इसके एक शेयर का रेट था। तो दोस्तों, पूरा कैलकुलेशन मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ कि इस धैर्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है, हम कितना धैर्य रख पाते हैं। दोस्तों, ये एक कैलकुलेशन निकाला हुआ है। इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए, ऊपर 1999 में 95 रुपये का शेयर, किसी ने अगर 100 शेयर लिए होते, मान लो 9,500 रुपये की रेट में उसने 100 शेयर किसी ने लिए हैं 95 रुपये के रेट पे। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां होती है वो अच्छा मुनाफा कमाती है, तो बोनस भी देती है और स्प्लिट भी देती है। बोनस का मतलब, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4 टाइम्स बोनस 1:1, मतलब उसने एक शेयर के बदले में एक शेयर और दिया। उसने 100 शेयर थे तो 100 के 200 हो गए। तो 4 बार उसने ऐसा किया है आज दिन तक, 4 बार। ये तो हो सकता है मैं एक मिस भी हो गया हूँ, 5 या 6 भी हो सकता है, मिनिमम बता रहा हूँ 4 बार तो उसने किया ही है। तो 4 बार इसने बोनस दिया है हर इन्वेस्टर को। तो 4 बार बोनस दिया है और 4 बार स्प्लिट भी किया है। स्प्लिट का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक शेयर है तो यदि वो 1:5 में अगर देता है
तो एक के बदले में 5 शेयर हो जाते हैं। अगर आपके एक शेयर की रेट है 1000 रुपये, तो वो 5 शेयर देगा तो उसकी रेट हो जाएगी 200, लेकिन शेयर की मात्रा बढ़ जाएगी 5 गुना। उसकी रेट 200 रुपये हो जाएगी, लेकिन 5 गुना रेट बढ़ जाएगी। इस तरह से स्प्लिट होता है। तो आज का जो भाव है आपके सामने नजर आ रहा है, देखिए 4th लाइन में 950 रुपये आज का भाव है। तो दोस्तों बोनस के कारण उसके जो शेयर हो गए हैं संख्या में 400 हो गए बोनस के कारण। तो 400 बोनस के कारण हो गए, 4 बार स्प्लिट हुआ है। प्रत्येक टाइम मान लेते हैं 1:5, कभी 1:10 भी हुआ है, तो 1:5 के हिसाब से ये स्प्लिट हुआ है। तो 4 बार हुआ है ऐसा, तो 400 मल्टीप्लाई 25, 400 में 25 का मल्टीप्लाई किया, 10,000 शेयर हो गए। जो 100 शेयर 1999 में उसने ले रखे थे वो 10,000 शेयर हो चुके हैं, और आज की रेट में 950 रुपये उसकी कीमत है। तो अंतिम लाइन में आप देखिए 10,000 × 950, तो यही शेयर 95 लाख के हो चुके हैं। 1999 में 9,500 का इन्वेस्ट किया था, तो 2020 में 21 साल के बाद यही 9,500 हो गए हैं 95 लाख। देख लीजिए 10,000, मान लो 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो 1 करोड़ रुपए पूरे हो जाते, लगभग 1 करोड़ रुपए के बराबर राशि हो जाती। यही है धैर्य, यही है गुड़ रहस्य। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि धैर्य जो पहला मूल मंत्र मैं बता रहा हूँ, यही है धैर्य। ठीक है, और ये सब होता है कंपाउंडिंग की ताकत से। ये सब कंपाउंडिंग की ताकत से ही संभव है। दोस्तों आप जितना धैर्य रखोगे आपको कंपाउंडिंग का लाभ अवश्य ही मिलेगा। कंपाउंडिंग के लाभ को समझना है तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है, और कंपाउंडिंग की ताकत से आपका पैसा किस रूप से बढ़ता है, किस स्पीड से बढ़ता है। लेकिन इसके लिए हमको इस कंपाउंडिंग की ताकत को अगर जीवन में अगर ग्रहण करना है, इस ताकत को लेना है, तो इसके लिए सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र अपना ग्रहण करना ही पड़ेगा, और वो मूल मंत्र है धैर्य। धैर्य को हमको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1999 में अगर 95 रुपये का शेयर का भाव था, और हमने यदि 95 रुपये के शेयर को अगर 180 या 200 रुपये आते ही अगर हमने बेच दिया होता, तो आज हमारी राशि करोड़ रुपए नहीं होती। इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और इसी धैर्य को रखते हुए और कंपाउंडिंग की ताकत को अगर पहचानना है तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कहानी ये है, एक बार एक गांव में गरीब परिवार रहता था। कवि, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। कवि अपनी कविताओं को लिख के अपना गुजारा चलाता था। परिवार इतना गरीब था कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था कभी कभी। इसी सोच में वो डूबा रहता था कवि। एक दिन उसने राजा के दरबार में जाने की सोची कि वहाँ पे कविता सुनाऊंगा और मुझे कुछ अच्छा इनाम वगैरह मिलेगा, हो सके तो वहाँ मुझे नौकरी भी मिल जाए। यही सोचकर वो चलता रहा दरबार की तरफ। राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा के सामने उपस्थित होकर वो अपनी कविताओं को सुनाने लगा। दरबारी सभी हतप्रभ रह गए उसकी कविता को सुनकर। राजा भी बड़े प्रसन्न हुए उसकी कविताओं को सुनकर, और राजा ने कहा कि मांगो, क्या चाहिए। उस कवि ने शतरंज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें जितने खंड है उन खंडों के हिसाब से मुझे चावल के दाने दिए जाए। पहले खंड में 1 दाना, दूसरे में 2, और इस तरह से डबल किए जाए हर खंड में। तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह से मुझे चावल के दाने दिए जाए। 64 खंड तक जितने चावल के दाने आएंगे वो चावल के दाने मुझे दिए जाए। राजा ने कहा बस इतना ही। राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि ऐसा किया जाए।
एक शतरंज मंगाया गया। पहले खंड में एक चावल का दाना रखा गया, दूसरे में 2 रखे गए, तीसरे में 4 रखे गए, चौथे में 8 रखे गए। राजा बड़ा खुद रह गया, ये तो मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 10वें खंड तक आते आते लगभग हजारों की संख्या में चावल के दाने हो गए। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया आंकड़ा, और तीसरी लाइन आते आते संख्या लाखों में हो गई। और इस तरह से बहुत सारे चावल मंगाए गए, और दरबारी भी यह देखकर हतप्रभ रह गए कि ये क्या हो रहा है। इस तरह से आते आते चौथे खंड तक संख्या चावलों की करोड़ों तक हो गई, और इस तरह से राजा बहुत ही हतप्रभ रह गया कि हमें तो चावल के दाने ही दिखे, और यहाँ तो पूरे के पूरे कट्टे के कट्टे मंगवाए जा रहे हैं। राजा बहुत ही चिंतित हो गया, अपने सिंहासन से नीचे आया, और उसने पूरा का पूरा राज्य ही उसको सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि स्थिति नौबत ये आ गई थी कि छठी लाइन तक आते आते पूरे राज्य के चावल खत्म हो गए थे, और दूसरे राज्यों से भी चावल मंगाए गए, वो भी समाप्त हो गए। करोड़ों अरबों तक संख्या चली गई। राजा ने उस कवि की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर कहा कि मैं अपना पूरा राज्य तुझे सौंपता हूँ। दोस्तों, इस तरह से उस कवि की चतुराई से उसका जीवन बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक निकला आगे। तो दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग का जादू। राजा को सिर्फ चावल के दाने ही नजर आए, लेकिन उस कंपाउंडिंग के जादू से उस कवि ने अपनी चतुराई से बहुत कुछ मांग लिया था उस समय। तो यही है कंपाउंडिंग का जादू, और अपनी लाइफ में भी इस तरह का कंपाउंडिंग के जादू से हम धैर्य रख के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें लंबे समय तक धैर्य रखना जरूरी है इसके लिए। साथियों, अब हम चलते हैं दूसरे मूल मंत्र की तरफ, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, अवसर का लाभ, प्रॉफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है, और यदि हम उस अवसर का लाभ उठाने में असफल होते हैं तो हम जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और अवसर का लाभ उठाने के लिए, अवसर को बुलाने के लिए हमें उस अवसर की तलाश करनी पड़ेगी। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं, इसलिए हमको तलाश करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने स्टॉक मार्केट का उदाहरण बताया इन्फोसिस के माध्यम से। तो देखिए, इन्वेस्ट इन डीप, हमें अवसर का लाभ उठाना है, इन्वेस्ट इन डीप। देखिए दोस्तों, अभी कोविड की सिचुएशन थी, और कोविड में इतना मतलब मंदी हो चुकी थी, स्टॉक मार्केट भी गिर चुका था, और फर्स्ट सोने का भाव भी थोड़ा गिरा था। अब यदि इस तरह से यदि हम स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसे डीप में, तो यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि हमें स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें अच्छी कंपनियों की तलाश करनी चाहिए। शेयर मार्केट में जो टॉप 10 कंपनियाँ हैं, उन टॉप 10 कंपनियों की तलाश कीजिए और वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। हर किसी कंपनी में हम आँख बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पैसा खोने का डर रहता है। तो टॉप 10 कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जैसा कि मैंने इन्फोसिस का उदाहरण बताया है। इन्फोसिस जो कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही है, इसलिए उसने कई बार बोनस दिया है, कई बार स्प्लिट हो चुका है, और इन्वेस्टरों को करोड़पति बना दिया है। तो ऐसी कंपनियों की तलाश हमें करनी है, और ऐसी कंपनियों की तलाश करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। सबसे सेफ और अच्छा इन्वेस्ट अगर कहीं है तो वो है गोल्ड में इन्वेस्ट। साथियों, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से
हमारी पूंजी सुरक्षित रहती है, क्योंकि आज दिन तक का इतिहास गवाह है कि जिसने भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया है उसकी पूंजी लगातार बढ़ी है। करेक्शन आता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, लेकिन उस करेक्शन में हमें धैर्य रखना है, हमें जरा भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन आती रहती है और इस सिचुएशन में भी यदि हम पैनिक नहीं हुए और हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और धैर्य रख के यदि हम इसमें कायम रहे तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा मूल मंत्र है, और दूसरा मूल मंत्र यही है कि हमें इन्वेस्ट करना है, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो टॉप 10 कंपनियां हो, और अवसर का लाभ उठाते हुए इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में हो, चाहे गोल्ड में हो, कहीं पे भी हो, तो डिप में इन्वेस्ट करना, यही है अवसर का लाभ मूल मंत्र। जैसा कि देखो ये चार्ट नजर आ रहा है आपको, इन्फोसिस का चार्ट है ये। इस इन्फोसिस के चार्ट में देखिए बहुत बार ये नीचे भी गया है, ऊपर आया, वापस नीचे गया। कितनी बार देखिए ये लाइनें, जो लाइन खींच रखी है 5 लाइनें, जहाँ पे इसने अपना करेक्शन बताया हुआ, करेक्शन हुआ है इसमें। इस तरीके से यहाँ पे लाइनों में तो ये इंक्रीज बढ़ा है, और उसके बाद यहाँ पे देखो करेक्शन हुआ है। यदि ऐसा अवसर हमें मिलता है कि या करेक्शन आया है, तो वहाँ हम उसको खरीद सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऊपर जाते ही बेच के निकल जाते हैं, लेकिन अमीरों की ये पहचान होती है कि वो डीप में खरीदते हैं, रखते हैं, और काफ़ी लंबे समय के बाद जब उनका पैसा करोड़ों में हो जाता है तो वो अपना पैसा निकालते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। तो दोस्तों ये 2 मूल मंत्र जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, पहला मूल मंत्र धैर्य और दूसरा मूल मंत्र है अवसर का लाभ, अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में बहुत बार आती है, और इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम लाभ लेने में कामयाब रहे तो ही हम सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को पूरा देखा आपने, धन्यवाद।